नमस्कार। आज हम आज़ाद कश्मीर के बारे में बात करेंगे और इस बेहद पेचीदा विषय को इसके सोर्स मटेरियल के जरिए ही समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके नाम से ही शुरू करते हैं। आज़ाद कश्मीर, उर्दू में इसका मतलब है फ्री कश्मीर, यानी कि स्वतंत्र कश्मीर। तो यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इस जटिल नाम के लिए तो स्वशासित लेकिन असल में पाकिस्तान द्वारा प्रशासित क्षेत्र में इस आज़ादी का मतलब आखिर है क्या? चलिए इसी सवाल की तह तक जाते हैं। आज की स्थिति को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस वक्त में जब इस इलाके का जन्म ही बहुत उथल-पुथल के बीच हुआ था। देखिए, 1947 से 1949 के बीच का जो दौर था वो बहुत ही ज्यादा घटनाओं से भरा हुआ था। पुंछ में विद्रोह शुरू हुआ, भारत का बंटवारा हुआ, एक अस्थायी सरकार बनी और आखिर में एक सीज फायर लाइन खींच दी गई जिसने इस पूरे क्षेत्र को बांट दिया। आज की जो सीमाएं हैं वो उसी दौर की देन है। और इसी इतिहास ने यहाँ एक बहुत ही अनोखी, एक यूनिक पॉलिटिकल व्यवस्था को जन्म दिया। अब देखिए, यहाँ शक्ति का जो संतुलन है ना, वो बहुत दिलचस्प है। एक तरफ एजेके सरकार है जिसके पास अपना चुना हुआ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि अपना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी है। लेकिन दूसरी तरफ है पाकिस्तान सरकार, जिसके हाथ में विदेश मामले, डिफेंस और यहाँ तक कि करेंसी जैसे सारे बड़े और अहम फैसले हैं। और इस बात को 1974 का अंतरिम संविधान बिल्कुल साफ कर देता है। इसके मुताबिक किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक दल को ऐसी किसी भी गतिविधि की इजाजत नहीं होगी जो पाकिस्तान के साथ राज्य के विलय के लिए नुकसानदेह हो। मतलब राजनीतिक सीमाएं बिल्कुल तय हैं। अच्छा, अब राजनीति से थोड़ा हटते हैं और बात करते हैं यहाँ की जमीन की और उन लोगों की जो इसे अपना घर कहते हैं। ये पूरा इलाका हिमालय की निचली पहाड़ियों में बसा है। यहाँ का मौसम भी बड़ा कमाल का है। दक्षिण की तरफ जाएं तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और उत्तर की तरफ एकदम सर्द बर्फीली सर्दियां होती हैं। और अगर आबादी की बात करें तो 2017 की जनगणना के हिसाब से यहाँ 40 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। सोचिए, इतने लोग इस जटिल राजनीतिक और भौगोलिक माहौल में अपना जीवन जीते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। भले ही इस जगह का नाम आज़ाद कश्मीर है, लेकिन यहाँ के ज्यादातर लोग एथनिक रूप से कश्मीरी नहीं हैं। उनका कल्चर, उनकी भाषा, सब कुछ कश्मीर घाटी से ज्यादा पड़ोसी पंजाब और पोटोहार के इलाकों से मिलता जुलता है। और ये चीज यहाँ बोली जाने वाली भाषाओं में साफ दिखती है। आप देखिए, लगभग 68% लोग पहाड़ी पोठवारी बोलते हैं, जबकि कश्मीरी बोलने वालों का प्रतिशत सिर्फ 5 के आसपास है। तो सवाल उठता है कि यहाँ लोगों का रहन सहन कैसा है, उनकी रोजी रोटी कैसे चलती है, अर्थव्यवस्था किस पर टिकी है। तो यहाँ की इकोनॉमी के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला है खेती, जो हमेशा से यहाँ की रीढ़ रही है। दूसरा है टूरिज्म, खूबसूरत नीलम वैली और बंजोसा झील जैसी जगहों की वजह से ये लगातार बढ़ रहा है। और तीसरा, जो कि बहुत अहम है, वो है रेमिटेंस, यानी विदेश से भेजा गया पैसा, खासकर ब्रिटेन में बसे मीरपुरी समुदाय से। अच्छा, यहाँ की जिंदगी का एक और जरूरी पहलू है शिक्षा। इस क्षेत्र की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट करीब 74% है। ये पाकिस्तान के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इलाकों में से एक है। लेकिन साल 2005 में एक ऐसी घटना हुई जिसने यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। उस साल आए एक भयानक भूकंप में कम से कम 1 लाख लोगों की मौत हो गई और करीब 30 लाख लोग बेघर हो गए। ये एक बहुत बड़ी तबाही थी जिसका असर यहाँ की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत गहरा पड़ा। अब हम उस दस्तावेज पर आते हैं जो आज भी इस इलाके की मौजूदा स्थिति को तय करता है, और वो है शिमला समझौता। ये समझौता 1971 की जंग के बाद 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच साइन किया गया था। इसका मकसद दोनों देशों के बीच तनाव को खत्म करना था। इस समझौते की सबसे अहम बात यह थी कि इसने 1949 की जो सीज फायर लाइन थी उसे लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC में बदल दिया। दोनों पक्षों ने यह भी माना कि कोई भी इसे एक तरफा बदलने की कोशिश नहीं करेगा, और यह भी तय हुआ कि आगे से सारे मतभेद शांति से द्विपक्षीय बातचीत के जरिए ही सुलझाए जाएंगे। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। सोचिए, एक 50 साल पुराना दस्तावेज शिमला समझौता कश्मीर मुद्दे को सिर्फ 2 देशों का आपसी मामला बताता है। तो सवाल ये है कि ये सिद्धांत नियंत्रण रेखा पर रहने वाले उन 40 लाख से ज्यादा लोगों की किस्मत को आज कैसे तय कर